स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। शिवानंद पाटिल आपका शुक्रिया। यत्नाल के खिलाफ हड़ताल में साथ देने का 28 अप्रैल बीजापुर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल में हुए एमएलए यत्नाल की मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ हुई ज्वाइंट एक्शन कमेटी बीजापुर की हड़ताल में पहुंचकर यत्नाल के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए इंसानियत और एक दूसरे के धर्म का सम्मान मिलजुल कर रहे देश में क्यों नफरत बांटने का काम कहने वाले शिवानंद पाटिल के खिलाफ ही बीजापुर के एमएलए यत्नाल ने बसवेश्वर जयंती के दिन ही शिवानंद पाटिल के जाति जिंदगी पर हमला करके दम और ताकत की बात करते हुए इस्तीफा देने का चैलेंज किया था। इस चैलेंज को भी मानकर एकता और भाईचारा का संदेश, मुसलमानों के साथ हमदर्दी, इनके साथ खड़े होकर अपना राज धर्म का पालन करके साथ देने वाले शिवानंद पाटिल का बीजापुर के कई सियासी, समाजी और मजहबी नेताओं ने इनके घर पहुंचकर इन पर फूलों की बारिश करके मुसलमानों के साथ खड़ा होकर आवाज़ उठाने का शुक्रिया अदा किया। अपने अपने अंदाज में इन नेताओं ने बड़े भाई उस्ताद साहब और साथी मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, आज जो हादसा बीजापुर में हुआ है ये बहुत दिनों से होते आ रहा था। उसको रुकाने में हम भी थोड़ा पहला ही कोशिश करना ज़रूरी था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सब लोगों का, क्योंकि जो भी आदमी सियासत में है वो आदमी हर कौम को साथ में लेके चलना उसका फ़र्ज़ होता है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और हिंदुस्तान की जो आबादी आज तक जी रही है उसी मिसाल पर जी रही है। और आदमी को कभी कभी सियासत में अल्लाह ऊंचा भी करता है, नीचा भी करता है। जो आदमी बात करने से पहले ये सोचना पड़ता है, जितने बार जलील होने के बाद भी उन्होंने इंसानियत नहीं सीखी, वो बहुत बड़ी जुल्म है। और उस दिन जो 28 तारीख को मैंने मोहम्मद पैगंबर साहब की जो जुलूस में जो बोलना था तो वो बोलना मुनासिब था, वो कोई गलत नहीं था उसमें। मैंने इतना ही बोला उस दिन, कुत्ता भी वफादार रहता है मगर वो जब तक वफादार रहता है, जब तक उसका दिल और दिमाग सही सलामत से काम करता है वो वफादार ही रहता है। जब वो पागल बन जाता है वो हर किसी को काट लेता है। वो पागल बनना इंसानियत की काम नहीं है। और उन्होंने उस दिन वो साबित करके दिखाया, वो पागल बन रहे हैं आजकल, वो नहीं बनना चाहिए। और एक बात मैंने क्या बोला उस दिन, आप किसके ऊपर थूकने जा रहे हैं? आप आसमान पे थूके तो थूक तो आपके मुंह पे ही पड़ने वाला। और हमारे नज़दीक के कौन है उनके साथ तुम करो। अल्लाह के नाम पर ऐसा गलत बयान करना ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ये दो बातें छोड़ के मैंने तीसरा कोई बात नहीं किया और सभी लोगों से दरख्वास्त किया कि सब लोग हम मिल के जीना ज़रूरी है। और हमेशा बीजापुर का सियासत कभी भी जात के ऊपर नहीं चला। बहुत दिनों से मैं भी देखते आया हूँ। और जब तक मेरे पिताजी थे वो सिर्फ बागवान लोगों के ही आशीर्वाद से चुन के आते थे। हर मुसलमान भी उनके साथ में रहते थे, मगर हर कौम के आदमी को, मराठे को लेके सबको साथ लेके जीते थे। मगर वही मिसाल कायम रखते हुए हम भी कोशिश करते आ रहे हैं। मगर इस बार बीजापुर की जो मामले बन रहे हैं वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरह हालात बदलते जा रहे हैं। इसको कोई ना कोई रुकाना ज़रूरी था, मैं ही हो या दूसरा कोई हो। मगर दूसरे नहीं रुकाए कर को मैं रुकाने की कोशिश किया कर को आपके सामने मेरा पीठ दबदबाता नहीं, वो गलत है। क्योंकि मुझे भी मोहम्मद पैगंबर साहब को तो गलती से मैं बोला हूँ करके बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ उनको।
और उससे पहले हमेशा हर आदमी को, जो बीजापुर उतना ही नहीं, सारे स्टेट के जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, उनके खिलाफ क्या बोलते थे वो, और वो ऐसा भी साबित करना कोशिश करे कि वो एक ही हिंदू को पैदा हुए, बाकी सब जने दूसरे को पैदा हुए, ऐसा सोचते हैं। वो गलत है ना। आदमी जब भी दुनिया पे कदम रखता है तो अर्जी डाल के नहीं आता मैं मुसलमानों में जन्म लेना या हिंदू में जन्म लेना या मराठे में जन्म लेना। ये गलत बयान वो करते आया हमेशा। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा मिसाल है, यहाँ पे हर कोई भी भाईचारे से जीना चाहता है। उस माहौल को ख़राब करने में एक हद होता है, और बहुत बड़ा हद इन्होंने पार किया था आते हुए दिनों में। और वो 30 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया कि बसवण्णा का जयंती था, तो ये दुनिया में मेरे ख्याल से 1-2-3 शख्सियत ऐसे हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हो, बसवण्णा साहब हो, क्राइस्ट हो, ये सब लोग इंसानियत के लिए जिए, बिना अपने लिए नहीं जिए। तो उनके नाम लेते वक्त भी आदमी को शर्म ना ही आते हुए ऐसा बयान करते जा रहे हैं। इसको कोई ना कोई एक फुल पॉइंट डालना बहुत ज़रूरी था। और उस दिन 30 तारीख को जब उन्होंने बोला तो ना आज तक मैं मेरे भाई से पूछा ना मेरे घर से पूछा। मैंने तय किया कि जीवन में 6 बार तो मैं MLA बन चुका हूँ, अगर 7वें बार बनना है तो मेरे नसीब में रहा तो, और सारे कौम बीजापुर के मुझे आशीर्वाद करते रहे तो मैं जीत के आता हूँ। नहीं तो मैं भी हार सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हार और जीत से इंसान की इंसानियत नहीं, निर्बल नहीं होता हूँ। हार और जीत तो हमेशा होते रहता है। आज मैं जीतूंगा ना उन्होंने जीतेंगे, वो बात अलग है। अभी हद तो यहाँ तक पार हुआ है कि ये आदमी को गाली दे तो चलता है, बाप को भी गाली दे रहा है, भगवान को भी गाली दे रहा है, भाई को भी गाली दे रहा है, माँ को भी गाली दे रहा है। तो जो आदमी इतने सालों से हमारे साथ थे, ऐसा बयान करते करते आज हद अपने आप हद पार कर रहे हैं। उनको कोई ना कोई सबक सिखाना, या मैं ही करता हूँ करके नहीं, मेरे अलावा और कोई भी करते रहे तो उनको भी करने का मौका देने को मैं तैयार हूँ। इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, उस दिन भी मैंने बोला, हालांकि मुशर्रफ साहब को ही बोला मैं स्टेज पे, देखो ऐसा है हालात। और जिस दिन मुझे उन्होंने चैलेंज किया कि जुम्मा के अव्वल अगर तुमने राजीनामा नहीं दे के मेरे खिलाफ ठहरे तो तुम बाप के बेटे नहीं करके बोलने का एक सवाल मेरे सामने रखे थे। मुझे सियासत से ज़्यादा मैं मेरे बाप को प्यार करता हूँ। अगर वो भी अपने बाप को प्यार करते रहे तो ये स्वीकार करो। अगर नहीं है तो आम कौम के सामने आके गलती माफ़ कर लो। सारे कौम के लोग तुमको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, मगर माफ़ी मांगना जरूरी है। वो भी नहीं कर रहे और सामने भी नहीं आ रहे, ये तो कई हिजड़े लोग काम कर रहे हैं। और मेरा जहाँ तक राजीनामा का सवाल है, उसमें टेक्निकल कंडीशन था, ये मैं मानता हूँ। अगर मैं राजीनामा पहला देने के बाद तो नहीं दिया तो से वो देखिए, मैंने टेक्निकल राजीनामा दिया हूँ। आज सारे कौम के सामने, इतने मौलाना के सामने मैं कबूल कर रहा हूँ। आज भी आप देंगे तो मैं कल ही आपके खिलाफ ठहरने को तैयार हूँ। मैं आपसे इतना ही आपसे उम्मीद करता हूँ, जितने भी आज तक तुमने गलती किए हैं वो सारे बीजापुर के लोग माफ़ किए हैं, स्टेट के लोग भी माफ़ किए हैं। मगर ये जो बात आपने किए है ना, ये सारी दुनिया तुमको माफ़ नहीं कर सकती। मगर ये बात को तुम पहला वापस ले लो। तुम वापस अगर लेंगे ना तो मैं इलेक्शन ठहरने का भी छोड़ देता हूँ। अगर तुम यही बात पे अगर अटल रहे तो आप बाप के बेटा बन के दिखाना जरूरी है। इसके लिए मैंने राजीनामा दिया हूँ। बस आपसे इतना ही उम्मीद करता हूँ, आने वाले दिनों में सब लोग साथ देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सारे लोग देंगे। और मेरे पीछे भी
बड़े बड़े CS साहबदान हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें हमारे में बहस करना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा और हमारा दुश्मन कौन भी रहने दो, सबसे बड़ा दुश्मन कौम का है। मेरा और तुम्हारा दुश्मन को हम कभी भी देख सकते हैं अगर ज़िंदगी बाकी रहा तो। मगर आज जो हालात बीजापुर में हो रहे हैं, कई सालों से हो रहा है, कभी हिजाज के हिजाब के नाम से हुआ, हलाल के नाम से हुआ, बुरके के नाम से हुआ, दाढ़ी वाले के नाम पे हुआ, क्या क्या वो बोलना गलत था। फिर भी इतना बोलने के बाद बीजापुर की कौम सब्र से काम लिए। आज वो हद पार नहीं करना था, आपने पार किया है, इसको कबूल तो करो या माफ़ी तो मांगो। इतना ही मैं दरख्वास्त करते हुए अल्लाह मियाँ सबको दुआ करें, और जो नेक इंसान है उनके साथ अल्लाह मियाँ आशीर्वाद करें। मैं इतना ही मांगता हूँ। तमाम लोगों का तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। में जो है हम सब मिलके जो शिवानंद पाटिल साहब को जाके दावत दिए थे। दावत देने के बाद जो है आके उन्होंने हमें हमारी कंडीशन इतनी थी कि 1-2 मिनट आके स्टेज पर खड़ो हो जाओ, तो आके वहाँ पे जवाब भी दिए उन्होंने। उसका जवाब देने के बाद उसका बेंगलुरु में भी जवाब दिए साहब, बेंगलुरु में भी जवाब दिए। जो पहली बार जो है ये बसंत कल हिंदू होली जो बोलता था, हिंदू बोल को जो बोलता था, पहली बार जो है 6 से 7 दिन से छुप को है, किसी को भी नहीं मिल रहा। और ऐसे मौके पर जो है हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और जब हम हमारे देश के साथ हम सब लोग हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर को दे, हमारी डिफेंस को, मिलिट्री को मुबारकबाद देते हैं। उस टाइम जो है ये छुप को है, देश जो है अटैक करने की पोजीशन में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस टाइम छुप को है। तो वो किसके वजह से? हमारे शिवानंद पाटिल साहब की वजह से। क्या पहली बार, और जितनी बार उन्हें शिवानंद पाटिल साहब इससे पहले भी गाली दी उन्हें, नहीं दिया करने, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्हें देने के बाद, अत्तर बात करने के बाद शिवानंद पाटिल साहब जो है आको उसका जवाब दिए, वो हमारे हक में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर हमें उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसमें जैसा कि हमारी अजीम बोले, उस्ताद साहब बोले, बड़े घर बोले, सब भी हमारे तुम्हारे साथ हमला भी बहुत दबा हमें बोल रहे नहीं है क्या की जा रहा है, क्या जा रहा है, कहीं कहा रहा है, अभी लगे नहीं वो बता दूं मैं, अभी लगे फोना के ऊपर फोना चले, क्या जा रहा है, की जा रहा है, दबाव बहुत जगह को है। आप थोड़े यहाँ भी हैं, पीछे दूर चुप को खड़ो रहे हैं, यहाँ भी नहीं होता हमारा रास्ता के। आओ भाई सामने इनके साथ खड़ेंगे, खड़ो के इनके साथ हमें रहेंगे। यहाँ तो रंधे कर्नाटक में पूरे कौन सी भी जगह रंधे हमें तुम्हारे साथ जिसमें हमारा असर बहुत बड़ा काम करे। कौन भी हमारा भी नहीं करा, क्या हमारा भी नहीं करा कौन भी, क्या हमें तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ रहते हैं। और तुम्हें हमारे ऊपर बहुत लोगों करो। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।